एनिमे की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे शायद किसी ने लकड़ी के चीज में डालकर नदी में छोड़ दिया था और वही पास ही एक थोड़ी बड़ी उम्र का लड़का खड़ा होता है जो फ्रूट इकट्ठा करने के लिए जंगल आया था। अब उस बड़े बच्चे की नजर नदी में तैर रहा ये प्यारे से बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर वो लड़का तुरंत उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए नदी में चले जाता है। बेचारे बड़े लड़के की एक हाथ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो बच्चा अब उस छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और अब उसे लेकर वापस जाने की सोचता है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ चारों तरफ एकदम से बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है और तेज हवा भी जोर शोर से चलने लगती है। और तभी उन काले बादलों के बीच से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है। गोल्डन ड्रैगन को देखकर हमारे बड़े बच्चे की सिटी पिटी गुल हो जाती है। वैसे वो गोल्डन ड्रैगन उस बड़े बच्चे के लिए नहीं बल्कि उस छोटे बच्चे को ले जाने के लिए आया था। ड्रैगन के साइज देखकर डरा हुआ हमारा बच्चा इतना भी डरपोक नहीं था कि वो छोटे बच्चे को ड्रैगन के हवाले कर दे। वो बड़ा बच्चा अब हिम्मत करके उस ड्रैगन का सामना करने का तय करता है। फिर वो बच्चा ड्रैगन से छोटे बच्चे को छोड़कर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो लड़का वहीं तैरा एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उस ड्रैगन को डराने की कोशिश करता है और तभी वो ड्रैगन जोर से दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से समंदर का लहर तेज हो जाती है और उस बच्चे को समंदर में ठीक से खड़े रहने में भी मुश्किल हो रहा था। वो बच्चा भी उस ड्रैगन की तरह ही चिल्लाने की कोशिश करता है। वैसे पता नहीं वो बच्चा किस मिट्टी का बना था, उसके कॉन्फिडेंस लेवल तो नेक्स्ट लेवल की थी। अब वो ड्रैगन बच्चे को चिल्लाते हुए देखकर अपने मुंह से आग की छोटी सी गोले को उगलता है। वो गोला जाकर उस बच्चे की लकड़ी को लगती है और वो लकड़ी तुरंत जल जाती है और उस लकड़ी में लगी आग बच्चे के हाथ को भी जला देता है। इतने होने के बाद भी वो बच्चा हिम्मत करके उस ड्रैगन को जाने के लिए कहता है और अब उस ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो बच्चे के ऊपर काफी तेज हमला कर देता है। ड्रैगन के हमले से बचने के लिए वो बच्चा उस छोटे बच्चे को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि अचानक से ड्रैगन का आग उस तक पहुंचना बंद हो गया है। जब वो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि वहाँ एक इंसान आ गया था और वही इंसान ने वहाँ एक बैरियर बनाकर आग से बच्चे को बचा रहा था। वैसे वो आदमी असल में इस बच्चे की मास्टर था जो वहाँ उस बच्चे को बचाने के लिए आया था। यहाँ ड्रैगन और ताकत से पानी से बना बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पानी से बना बैरियर पर थोड़ा भी असर नहीं होता है। इसे देखकर वो ड्रैगन कुछ देर के लिए रुक जाता है। वैसे वो ड्रैगन हार मानने वालों में से नहीं था। उसके बाद वो ड्रैगन मास्टर को चारों तरफ से जकड़ने की पूरी कोशिश करता है और तभी वो मास्टर एक शब्द बोलता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन डर के वहाँ से भाग जाता है। ड्रैगन के जाने के साथ वो काले बादल भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर उस बच्चे को यूरिन कहकर बुलाकर अपने साथ वापस जाने के लिए कहते हैं। समय बीतने लगता है और 14 साल ऐसे ही बीत जाता है और अब हम देखते हैं कि यूरिन और वो छोटा बच्चा जिसे मास्टर ने चैंग नाम रखा था, वो दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यूरिन और चैंग वहीं खड़े थे तभी वो एक पंछी को देखते हैं और उस पंछी ने अपने चोंच में कुछ पकड़ रखा था। वैसे असल में वो पंछी वहाँ मास्टर को एक लेटर देने के लिए आया था। उस पंछी से लेटर लेकर पढ़ने के बाद मास्टर चैंग और यूरिन को अपने सामने आने के लिए कहते हैं। उसके बाद मास्टर दोनों नौजवानों को बताते हैं कि काफी समय पहले उन्होंने किसी की जान बचाया था और उस इंसान ने मास्टर से वादा किया था कि वो अपने पोती की शादी मास्टर के किसी स्टूडेंट से कराएगा। और अब मास्टर बताते हैं कि अब शादी का समय आ चुका है और उन दोनों में से एक को उस इंसान की पोती से शादी करनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद मास्टर चैंग से कहते हैं कि आज से वो लड़की तुम्हारी पियोंसी है और तुम्हें उसे शादी करना पड़ेगा। ये सुनकर हमारे नौजवान चैंग थोड़ा हैरान था, जिसके बाद मास्टर उससे कहते हैं कि यही तुम्हारा किस्मत है। उसके बाद वो पंछी चैंग को लेटर देता है और चैंग किसी शिकायत के बिना उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मास्टर उस पंछी को चैंग के कुछ डिटेल्स देते हैं जिसे लेकर वो पंछी तुरंत उड़ जाता है। बाद में मास्टर यूरिन और चैंग को अपने साथ एक लाइब्रेरी जैसे दिखने वाला किसी जगह पर ले जाते हैं और वहाँ मास्टर दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने यहाँ का सारे बुक पढ़कर याद कर लिया है, जिस पर दोनों हाँ में जवाब देते हैं। फिर मास्टर वहाँ एक स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़कर यूरिन और चैंग को वहाँ उनके सामने बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद मास्टर दोनों से कहते हैं कि ये 3000 रॉ स्क्रोल है और अब हमारे दोनों नौजवान उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी उसे पढ़ नहीं पाते हैं। फिर मास्टर उन दोनों से कहते हैं कि यहाँ जो लिखा है वो सब हेवन और अर्थ की मिस्ट्री है और आज तक इसे पूरी तरह कोई भी नहीं पढ़ पाया है। अब मास्टर उन दोनों को पढ़कर सुनाते हैं। जैसे ही मास्टर मुंह से पहले शब्द बोलते हैं तभी उसे सुनकर यूरिन को याद आता है कि ये वही शब्द है जिसकी मदद से मास्टर ने 14 साल पहले ड्रैगन को डरा कर भगा दिया था। और अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ चैंग और यूरिन एक साथ मशरूम इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर चैंग सनसेट को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और तभी
चैंग मास्टर का दिया हुआ शादी का लेटर पढ़ने लगता है। उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके पियोंसी का नाम शुरैंग है और उसे ये भी पता चलता है कि शुरैंग उसे 3 दिन छोटी है, जिससे चैंग को पता चलता है कि उसकी पियोंसी अभी भी यंग है। और तभी यूरेन चैंग को उसके साथ वापस घर जाने के लिए कहता है क्योंकि कुछ देर बाद रात होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ जोर जोर से हवा चलने लगती है और चैंग को अब बहुत अजीब लगने लगता है और उसके सर में तेज दर्द होने लगती है। चैंग अब सही से देख भी नहीं पा रहा था और उसके पैर खिसक जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इसे देखकर यूरिन तुरंत चैंग के पास दौड़कर आता है और वो चैंग को उठाने की पूरी कोशिश करने लगता है और तभी यूरिन चैंग के बॉडी से अजीब से एनर्जी को निकलते हुए देखता है। यूरिन के पूरी कोशिश करने के बाद भी चैंग को होश नहीं आता है और इसी बीच वहाँ रात हो जाती है, इसलिए यूरिन चैंग को एक लकड़ी के डिब्बे पर बैठा कर ले जाने लगता है। और तभी उनकी बदकिस्मती से एक डीमन वुल्फ उन्हें देखकर उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। अब तक चैंग को होश आ गया था और चैंग वुल्फ को देखकर यूरिन से तुरंत वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन यूरिन मना कर देता है और एक चाकू लेकर वुल्फ का सामना करने के लिए तैयार होता है। जब वुल्फ हमला करता है तब यूरिन भी चाकू से उसके मुंह पर वार करता है, जिसकी वजह से वुल्फ के गाल पर चोट लग जाती है। अब वुल्फ अपने साथियों को भी वहाँ बुला लेता है, लेकिन यूरिन हार मानने वालों में से नहीं था और वो चैंग को बचाने के लिए उन सबका भी सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी 2 वुल्फ एक साथ यूरिन पर हमला करते हैं। यूरिन एक वुल्फ से तो बच जाता है, लेकिन दूसरा वुल्फ यूरिन के ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी एक और वुल्फ चैंग की तरफ जाने लगता है। चैंग उसे देखकर भी कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो सही से हिल भी नहीं पा रहा था। अब वो वुल्फ चैंग के ऊपर आ जाता है और तभी खुशकिस्मती से चैंग और यूरिन के मास्टर आकर उस वुल्फ को एक ही बार में मार देते हैं। चैंग के बॉडी से निकल रही एनर्जी को मास्टर भी नोटिस करते हैं और वो चैंग पर अपना एक टेक्निक यूज करके उसके बॉडी से निकल रही एनर्जी को रोक देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग हॉट वाटर पूल में था। चैंग को आज जो भी हुआ वो सब याद आता है और वो तुरंत होश में आ जाता है। चैंग अब समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे वहाँ आया और तब मास्टर चैंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तब चैंग जवाब देते हुए कहता है कि कुछ सही से याद नहीं आ रहा है मास्टर। इसके बाद मास्टर चैंग को जो भी हुआ वो सब समझाते हैं। फिर मास्टर चैंग को उसके बीमारी के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। असल में चैंग एक लाइलाज बीमारी के साथ जन्मा था और उस बीमारी की वजह से चैंग का 20 साल से ज्यादा उम्र तक बच पाना नामुमकिन था। चैंग ये सब सुनकर घबरा जाता है क्योंकि चैंग इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। फिर चैंग मास्टर से पूछता है कि क्या मेरी बीमारी को ठीक करने का कोई उपाय है, लेकिन मास्टर उसे ना में जवाब देते हैं। उसके बाद मास्टर फिर चैंग को समझाता है कि यही तुम्हारी किस्मत है। चैंग किस्मत को ऐसे ही एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं था और अब चैंग खड़ा होकर मास्टर से कहता है कि मैंने आपके एक बुक में पढ़ा था कि अपनी किस्मत को भी बदला जा सकता है। मास्टर बताते हैं कि ये किस्मत को बदलना मुमकिन है, लेकिन शायद तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि अब तक सिर्फ 3 लोगों ने ही अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुए थे। इसे सुनकर चैंग कैपिटल जाकर अपनी किस्मत को बदलने का तय करता है। अब मास्टर चैंग को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आज से पहले भी कुछ और लोगों ने भी किस्मत को बदलने की कोशिश किया था, लेकिन वो आखिर में एक बड़े मुसीबत में पड़ गए। मास्टर को लगता था कि चैंग के साथ भी कुछ ऐसे ही हो सकता है, इसलिए वो चैंग को उनके परमिशन के बिना कहीं भी जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद मास्टर यूरिन से चैंग को कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वो आराम कर सके। जब चैंग बिस्तर पर लेटा होता है और तभी मास्टर यूरिन के पास आकर उससे कहते हैं कि मैं कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक चैंग का सही से ध्यान रखना। चैंग भी ये सब सुन रहा होता है और तभी यूरिन आकर चैंग को उसके कुछ सामान देता है क्योंकि उसे पता था कि चैंग किसी भी हालत में वहाँ से जाना चाहता है। फिर यूरिन चैंग को अपने स्वॉर्ड को देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब चैंग यूरिन को उसके मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और सुबह होते ही चैंग वहाँ से निकल जाता है। चैंग के बाहर जाते ही उसके नीचे एक मैजिकल सर्कल जैसा कुछ बन जाता है और वो सर्कल चैंग को एक और जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। चैंग उस अनजानी सी जगह को देखकर जोर से पूछता है कि क्या मास्टर ये सब आपने किया है। तब एक आवाज आती है जो चैंग से कहती है कि मैंने तुमसे बाहर जाने के लिए मना किया था। उस आवाज को चैंग तुरंत पहचान लेता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब मास्टर का किया धरा है। अब चैंग कहने लगता है कि मुझे अपना किस्मत बदलने का पूरा हक है। बाद में मास्टर के बात सुनकर चैंग को पता चलता है कि ये पूरी जगह मास्टर के सोल से बनी है। फिर मास्टर चैंग से पूछते हैं कि क्या तुमने जाने का निर्णय ले चुके हो। उसके जवाब में चैंग हाँ कहता है और तभी अचानक से जमीन फटने लगती है और उस जमीन से एक महल निकलकर सामने आता है और उसी महल में रखी 2 पुतले भी जिंदा हो जाते हैं। फिर मास्टर चैंग से कहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम जाने
जाने वाले हो वो काफी मुश्किलों से भरा है। वहाँ तुम्हें इतने बुरे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ तुम्हारे इच्छा को भी खत्म कर देंगे। क्या तुम अब भी जाना चाहते हो? और तभी वो दोनों पुतले भी चैंग पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। चैंग उनको देखकर डरता नहीं है और वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद चैंग कहता है कि आज से मेरा एक ही मकसद है, वो है हेवन तक पहुंचना। अब वो पुतले चैंग के बहुत करीब आ जाते हैं, फिर भी चैंग अपने फैसले से पीछे नहीं हटता है। और तभी अचानक से चैंग के बॉडी से एक तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो पुतले तबाह हो जाते हैं। साथ ही महल भी टूट कर गिरने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ एक धूल का एक तूफान बन जाता है और वो चैंग को घेर लेता है। अब चैंग फिर से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। जब चैंग को होश आता है तब वो देखता है कि उसका मास्टर उसके सामने खड़ा है। चैंग अब मास्टर के पास जाकर उनकी इजाजत के बिना बाहर जाने के लिए उनसे माफी मांगता है। इसके बाद चैंग मास्टर को बताता है कि बाहर जाने का फैसला उसकी खुद की थी और उसमें यूरिन की कोई गलती नहीं है। और तब मास्टर चैंग से कहते हैं कि वो सीधे कैपिटल जा सकता है और अगर वो कैपिटल जाकर वहाँ के 6 ट्रायल्स में पास हो गया तो उसके पास हेवनली बुक को पढ़ने का मौका होगा और हेवनली बुक में उसे अपने बीमारी का भी हल मिल सकता था। आखिर में मास्टर चैंग से कहते हैं कि आज के बाद वो मरे या जिए वो सब हेवन के हाथ में होगा। इसे सुनकर चैंग इमोशनल हो जाता है और आज तक मास्टर ने जो भी उसके लिए किया था उन सब चीजों के लिए चैंग उन्हें शुक्रिया कहता है। फिर अगले दिन वो कैपिटल जाने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है।